3, 2, 1. हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही स्पेशल चीज़ आपके लिए लेकर के आए हैं। श्री NK लाल जो मेरे मामा जी हैं, भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। हमारे नाना जी स्वर्गीय चंद्रपति लाल दास वो भी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। तो श्री संत शिरोमणि जो ब्रह्मलीन ये जो देवराहा बाबा के शिष्य रहे हैं, राम के प्रति जिनकी अनन्य भक्ति है और जो हमेशा आध्यात्मिक भाव से सराबोर रहते हैं, हर एक चीज़ में राम देखते हैं। कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। और भी अनन्य भाव से जिनके राम के चरण में आस्था है, भगवत कृपा है, जो अनन्य भक्ति इनको है, इनके मुख से कुछ आध्यात्मिक जो हम संदेश लेने के लिए, कुछ आध्यात्मिक सीखने के लिए, कुछ आशीर्वचन लेने के लिए उनके मुख से हम सुनते हैं। कुछ ज्ञान इससे मिले भगवत प्रभु की कृपा से। तो आइए सुनते हैं। हाँ, तो भगवान राम साक्षात ईश्वर हैं और रामचरितमानस में उनको ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का बताया है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कि सबकी उत्पत्ति के कारण परमेश्वर श्री राम हैं। हम और आप बहुत ऋणी हैं ईश्वर के, श्री राम के, कि हमारे परिवार में, आपके परिवार में सब लोगों की अनन्य श्रद्धा राम में, भक्ति में, ईश्वर तत्व में रहा है। और हम और आप आज जो भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, सब के पीछे सूत्रधार वही श्री राम परमात्मा हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे रामचरितमानस के प्रसंग में कि जो भी समस्या यदि हमारे जीवन में जब भी आवे तो हम अवलोकन करें तो ऐसा महान ग्रंथ, सदग्रंथ है रामचरितमानस कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान उसमें मिल जाएगा। सबके स्वभाव के बारे में, नारी का स्वभाव कैसा होता है, मित्र का स्वभाव कैसा होना चाहिए, और सब के बारे में, हमारे सारे संबंधों के बारे में हम श्री राम के जीवन से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कि पत्नी सीता जी का स्वभाव, उनके साथ व्यवहार, भाई लक्ष्मण के प्रति, भाई भरत के प्रति, अन्य भाइयों के प्रति भी, और माता के प्रति, पिताजी के प्रति, जितने उनके गुरु थे उनके प्रति श्री रामचंद्र जी का जो व्यवहार रहा, इतना आदर्श रहा कि ऐसा आदर्श स्थापित उन्होंने किया है कि उनके रास्ते चलकर हम थोड़ा बहुत तो उनसे शिक्षा अपनी ज़िंदगी को परिमार्जित करने के लिए ग्रहण कर ही सकते हैं। अधिक नहीं तो थोड़ा ही थोड़ा, जितना भी अगर अंश अगर आ जाए उनके जीवन से कुछ हम लोग सीख ले सकें, यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी आपकी होगी। और भगवान की कृपा है कि हमारा परिवार और आपका परिवार दोनों उस राम भक्ति और ईश्वर तत्व में विश्वास रखता है। और इसी संदर्भ में हमने कहा कि जैसी भक्ति दशरथ जी की रामचंद्र जी में पुत्र के होते हुए भी थी, तो पुत्र के होते हुए भी वो समझते थे कि परमेश्वर ही हमारा पुत्र बनकर श्री राम के रूप में आया है। और
तो इसलिए रामचरितमानस में दशरथ जी के प्रसंग में आया है कि जियन मरण फल दशरथ पावा। जिंदगी में जब तक जीवित रहे, राम के सामने रहे, राम उनके सामने रहे और उनकी भक्ति बनी रही, और ईश्वर से भी उन्होंने चाहा था वरदान जिस समय उनको मनु जी के रूप में मिला था कि पुत्र बन के परमेश्वर को राम रूप में दशरथ जी को प्राप्त हुआ। और कभी विस्मृति न हो कि पुत्र के प्रेम के में ऐसा न हो उनको कि राम तत्व को वह भूल जाएं। इसलिए ज़िंदगी में जब तक वनगमन के पहले तक भी जन्म से लेकर हमेशा उन्होंने ईश्वर हैं राम, यह उनके विचार में हमेशा रहा। और देखते देखते ज़िंदगी भर जब तक रहे तो उन्होंने राम के प्रति इतना अनुराग उनको मिला, इनका अनुराग इतना बढ़ा कि वो कभी ज़िंदगी में एक पल भी राम से अपने को बिछुड़न में बर्दाश्त नहीं कर सके। और जब मरने लगे रामचंद्र जी, जब दशरथ जी मरने लगे, तब उन्होंने रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए 6 बार राम 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 कही राम गए राम राम कही राम। और दशरथ के बारे में कि गए राऊ गए सुरधाम कहा गया है। तो इसी पर तुलसी जी ने महात्मा तुलसी ने कहा है कि जियन मरण फल दशरथ पावा। जो ज़िंदगी भर राम को, ईश्वर को अपने साथ पाया, अपने सामने पाया, और उनका वियोग उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सका। और जिस समय उनके वनगमन के 6 दिनों के बाद जब लौट के आए उनके प्रधानमंत्री, और जब उनको सूचना मिली कि राम जानकी लक्ष्मण में से कोई भी लौटने के लिए तैयार नहीं हुए, तो वो वियोग को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपना प्राण, शरीर अपना त्याग दिया। तो ऐसा है कि हम लोग भी थोड़ा सा भी ज़िंदगी में राम को याद रखें, स्मरण करते रहें। जो भी चीज़ हमें प्राप्त दुनिया की हमारे सामने उपलब्धि है, हम समझें कि सब ईश्वर से ही हमको उपलब्धि मिली है। और आप लोग भी हमेशा विश्वास करते ही हैं, इसलिए कहते हैं जितना जो जिसमें रहना हो, जिस स्थिति में रहें, भगवान का वो शुक्रिया अदा करते रहें कि इस स्थिति में ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है कि इससे आगे और हम कभी ईश्वर से कुछ चाह भी नहीं रखें। और यही है कि जिस समय नौकरी